दिव्या भारती बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन जिनकी फोटो या फिर वीडियो लोग अगर आज भी देख लेते हैं तो उनका दिल धड़क जाता है। दिव्या भारती जो सिर्फ 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उनका बॉलीवुड का सफर सिर्फ 3 साल का ही रहा, लेकिन इन 3 सालों में दिव्या भारती ने वो कमाल किया जो आज भी बड़ी बड़ी हीरोइनें भी नहीं कर पाती। मगर इतनी छोटी सी उम्र में दिव्या भारती ने क्या क्या झेला और आखिर उस रात क्या हुआ था दिव्या भारती के साथ जो इतनी खूबसूरत और जिंदा दिल हीरोइन को सिर्फ 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ गया। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ तो था जो रह गया? आज हम आपको वो बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं जिसे जानकर आपको ये पता लगने वाला है कि आखिर दिव्या भारती जैसी कामयाब उभरता सितारा कैसे बॉलीवुड और इस दुनिया को अलविदा कह गया। आपको ये सब जानने के लिए पहले दिव्या भारती के बारे में ये सब कुछ भी जानना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हम सबसे पहले दिव्या भारती की कुछ वीडियो दिखा देते हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि वह कितनी जिंदा दिल थी और उनमें जीने की कितनी चाहत थी। दिव्या भारती जब भी किसी रियलिटी शो में जाती थी तो उनकी बातों से साफ झलकता था कि वे कितनी कामयाब होना चाहती हैं। दिव्या भारती उस समय अपने करियर के पीक पर थी। उस समय कोई भी हीरोइन उनको टक्कर नहीं दे पा रही थी। यहाँ तक कि उस टाइम की नंबर 1 हीरोइन श्रीदेवी का भी जलवा कहीं न कहीं दिव्या भारती के आगे फीका पड़ रहा था। दिव्या भारती की एक फिल्म लाडला जिसमें उनके साथ अनिल कपूर एक्टर थे, उस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन दिव्या भारती के ना रहने के कारण ये फिल्म श्रीदेवी को ऑफर कर दी गई। श्रीदेवी और दिव्या भारती का चेहरा काफी कुछ मिलता जुलता था जिसके कारण मेकर्स को ज्यादा मुश्किल तो नहीं आई, मगर उस समय एक ऐसा हादसा हो गया था जिसके कारण फिल्म मेकर्स की जान सूख गई थी। असल में शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को दिव्या भारती ने जहां जहां एक्टिंग की थी वहीं पर श्रीदेवी को भी एक्टिंग करनी पड़ी थी। दिव्या भारती इस फिल्म में एक शूट के दौरान बार एक डायलॉग भूल जाती थी। श्रीदेवी भी सेम डायलॉग को वैसे ही भूलने लगी थी जैसा दिव्या भारती भूल रही थी। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर गए। तब सभी ने गायत्री मंत्र का जाप किया, तब जाकर श्रीदेवी उस डायलॉग को सही से बोल पाई थी। किसी बात को नहीं टालता। मैं आपके बेटे को कितना चाहती हूँ, इसी बात का यकीन दिलाने आई हूँ। जाने दीजिए, मैं जब आप ही के घर में आपके सामने अपना दम तोड़ दूंगी तब आपको एहसास होगा कि आपके बेटे को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता। लाडला फिल्म के अलावा दिव्या भारती आंदोलन, मोहरा, कर्तव्य, विजय पथ जैसी फिल्मों में भी काम कर रही थी जो उनके बाद किसी दूसरी हीरोइन को दे दी गई। ये सारी फिल्में बनने के बाद सुपर हिट रहीं। दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम किया करते थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। मीता भारती प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या भारती के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या भारती उनकी दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान थी। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत मान केजी कॉपर हाई स्कूल से की थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या को स्विमिंग करने का काफी ज्यादा शौक था। वह बचपन से ही चीजों को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस रहती थी। वे अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहती थी और उन्हें कोई भी नया काम करने में काफी ज्यादा मजा आता था। दिव्या अपने बचपन से ही काफी ज्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। जब वह मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। दिव्या दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद दिव्या ने फिल्मों की दुनिया में आने की जद्दोजहद शुरू कर दी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। काफ़ी बार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने महज 16 साल की उम्र में पहली बार उन्हें तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। उनकी पहली फिल्म का नाम बेबुली राजा थी। ये फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में दिव्या भारती ने अपने अभिनय के दम पर साबित कर दिया था कि वह किस लेवल की हीरोइन है। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल
करने का मौका भी मिला, लेकिन इन फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा था कि उन्हें इन फिल्मों में ठीक से अभिनय करने का मौका भी नहीं मिल पाता था। दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई एक फिल्म विश्व आत्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सनी देओल थे। विश्व आत्मा 1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लोगों ने देखा था। फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया एक गाना सात समुंदर पार काफी ज्यादा फेमस हुआ। इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया था और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफरों की लाइन लगा दी थी। विश्व आत्मा के बाद दिव्या भारती ने 16 शबनम, दीवाना, दिल आशना है जैसी कई फिल्मों में काम किया। 1992 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया, जिसमें बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रहीं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान शाहरुख खान, ऋषि कपूर और गोविंदा जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। साल 1992 में फिल्म दीवाना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। उनकी आखिरी फिल्म रंग थी, जिसमें उनके साथ कमल सदाना थे, जबकि उनकी आखिरी रिलीज फिल्म शतरंज थी, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी और इसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। दिव्या भारती का यह छोटा सा करियर संघर्षों भरा था। सबसे पहले उन्होंने मॉडलिंग में सफलता हासिल करने के लिए काफी मेहनत की थी। इसके बाद कई असफलताओं के बाद उन्हें तेलुगु फिल्मों में काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हिंदी फिल्मों में स्थापित कर लिया और जब उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की थी, तभी उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात। साल 1992 में दिव्या भारती ने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडिडवाला से शादी की। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसमें दिव्या भारती और गोविंदा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। दिव्या भारती और साजिद नाडिडवाला को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। दिव्या भारती ने अपने माता पिता को शादी के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वे दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। उनकी शादी में उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। बाद में जब उन्होंने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया, तो उनके पिता ने उनके शादी के फैसले को स्वीकार कर लिया। दिव्या भारती ने शादी के लिए अपना धर्म और नाम दोनों बदल लिया था। उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था और अपना नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडिडवाला रख लिया था। बताया जाता है कि शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहती थी। इसी तनाव की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। उस रात भी वह शराब के नशे में ही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 5 अप्रैल 1993 को दिव्या चेन्नई के मुंबई के सरवोसा स्थित घर लौटी थी। उन्हें उस दिन हैदराबाद जाना था, पर पैर में चोट की वजह से वह शूटिंग टाल दी गई। फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंची थी। तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। घर में दिव्या की मेड अमृता भी उस वक्त मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या भारती ने बातों ही बातों में काफी ज्यादा शराब पी ली थी। इसी बीच वह ताजी हवा लेने के लिए अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास चली गयी। वे अपना पैर लटकाकर खिड़की पर बैठी हुई थी। इस खिड़की पर ग्रिल नहीं थी। अचानक से उनका पैर फिसला और 5वीं मंजिल से वह सीधी पार्किंग में आ गिरी। नीता, श्याम और अमृता उन्हें लेकर कूपर हॉस्पिटल गए, लेकिन दिव्या को बचाया नहीं जा सका। इस खबर से पूरा बॉलीवुड हैरान था। उस समय तो कईयों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिव्या भारती के साथ ऐसा हो गया है, क्योंकि अभी दिव्या के सर इतने सारे प्रोजेक्ट थे। किसी को अपनी फिल्म की टेंशन हो गई थी, तो कोई सोचता रहा कि इतनी कम उम्र में दिव्या भारती के साथ ऐसा क्यों हो गया। इस पर काफी जांच हुई, मगर कुछ भी खास साबित नहीं हुआ। लोग आज भी इस पर अपनी अटखेलियां लगाते हैं, मगर कानून सिर्फ सबूतों पर चलता है, अनुमान पर नहीं, जिस कारण दिव्या भारती की फाइल बंद कर दी गई। मगर आज भी दिव्या भारती का सच अधूरा है और शायद सारी उम्र ही अधूरा रहेगा। क्या आप भी दिव्या भारती को पसंद करते थे या फिर नहीं? कमेंट में जरूर लिखें और उनके लिए एक लाइक भी जरूर कर दें और जाते जाते इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।